हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत ही एक सकारात्मक खबर और संघर्ष का जो पहला चरण है, जो पहला दिन है, वो आज देखने को मिला। सभी बीटीसी प्रशिक्षुओं ने आगामी शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट परीक्षा और जो शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापकों की है उसके लिए आज दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को पीएनपी प्रयागराज पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें बीटीसी प्रशिक्षुओं ने अपनी मांगों को, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को और टेट 2023 की परीक्षा को अविलंब आयोजित कराने का दावा किया और अपनी आवाज़ बुलंद की। तो इसी खबर को मिलने के पश्चात मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं इसी सब रिसर्च में लगा हुआ था कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है और असली दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, जबकि इतनी संख्या में, लाखों संख्या में बीटीसी प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं सिलसिलेवार ढंग से, एकदम क्रोनोलॉजिकल ढंग से आपको समझाऊंगा कि क्या इस धरना प्रदर्शन से कुछ लाभ होने वाला है अथवा अभी आपको और संघर्ष करना पड़ेगा, और सहायक अध्यापक की भर्ती उत्तर प्रदेश में कब तक आ सकती है और अगर आएगी तो कितनी भर्ती आएगी और उसमें बीटीसी और बीएड में से कौन से प्रशिक्षु शामिल हो सकते हैं। तो चलिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ और सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मित्रों आप लोग जानते होंगे, अगर क्रोनोलॉजी आप देखेंगे, थोड़ा हम पीछे आपको ले जाना चाहेंगे, तो ये 4-5 साल से करीब जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी उसके कुछ पहले से ही ये चर्चा चल रही थी कि अब आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन होगा और उसी के थ्रू सारी भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में कराई जाएंगी। तो उसके बाद फिर उसमें सिलसिलेवार ढंग से चीज़ें जुड़ती गई। अब उसके बाद न्यूज़पेपर्स ने कवर किया कि प्रदेश को जल्द मिलेगा शिक्षा सेवा आयोग। तो ऐसी कई सारी आयोग का मसौदा तैयार, मुख्यमंत्री योगी ने जताई सैद्धांतिक सहमति। तो फिर आयोग का मसौदा तैयार हुआ कि आयोग में एक अध्यक्ष 14 सदस्यीय आयोग होगा और फैसला बहुमत के आधार पर सचिव और परीक्षा नियंत्रक भी नियुक्त होंगे। तो ये सारा इस पर 3 श्रेणियाँ होंगी। तो इस पर वीडियोज़ बहुत सारे चैनल्स ने अपलोड किए हैं और इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी कि हाँ अब जल्दी होगा, लेकिन उसमें काफ़ी समय बीतता गया और करीब फिर काफ़ी न्यूज़ चैनल्स बीच में इसको समय पे कवर किया। फिर हिंदुस्तान में आया राज्य शिक्षा चयन आयोग का मसौदा जारी, फिर मसौदा पहले जारी हुआ, ड्राफ्ट तैयार हुआ। अब ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद फिर अध्यादेश आना बाकी था, जो कि अध्यादेश भी आपका 1 अगस्त 2023 की ये न्यूज़ है। तो 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को मंजूरी दे दी गई, उसको विधेयक प्रस्तुत किया गया और फिर उसको मसौदे को पास कर दिया गया। तो उसके बाद देखिए विभिन्न चैनल्स ने इसको भी कवर किया कि यूपी सरकार ने नए शिक्षा चयन आयोग का गठन किया। पूरा यूपी सीएम ने ली बड़ी बैठक, इसी आयोग से होगा यूपी टेट और सुपर टेट। तो आपको ये मुख्य पॉइंट नोट करना है कि इसी आयोग से यूपी टेट आगामी और सुपर टेट की परीक्षा होगी। तो अब इस आयोग में मुख्य है क्या और मसौदे को कैसे मंजूरी मिली और उसमें अब अपडेट क्या है, उसमें अब क्या चल रहा है। मसौदा विधेयक पास हो गया, तो विधेयक पास होने के बाद उसमें सदस्यों की नियुक्ति हुई कि नहीं हुई, उसकी एक बैठक हुई कि नहीं आयोग की इस संबंध में कि यूपी टेट कब कराएं, सुपर टेट कब कराएं। तो और उसका मुख्यालय प्रयागराज में है, तो वहाँ पर भी जाकर कुछ अभ्यर्थियों ने पता किया कि अपडेट क्या है वहाँ पे। तो वही अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था। तो अगर आप देख पाएंगे तो ये 1 अगस्त की न्यूज़ है हिंदुस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट से ये न्यूज़ दी गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन की मंजूरी, जल्द शुरू होगी शिक्षकों की भर्तियां, ऐसा कहा गया 1 अगस्त को। तो अगस्त और सितंबर 2 माह बीत चुके हैं, अब अक्टूबर है, आज 2 अक्टूबर हो गया। तो उसके बाद से कुछ अपडेट नहीं मिल पा रही है और जल्दी करना भी चाहिए सरकार को, चूँकि चुनाव भी होने हैं, आचार संहिता भी लग जाएगी और चुनाव के बाद अगर आप लोग सोचेंगे कि भर्ती आ जाएगी तब उतने जल्दी भर्ती हो नहीं पाएगी। तो चुनाव के पहले ही आप लोगों को दबाव बना के सरकार और
आप बाकी अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा के आपको भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करवाना ही पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। क्योंकि केवल पढ़ने से अभी तक मैं आपको ये आश्वासन देता था कि आप केवल पढ़ें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, भर्ती आएगी। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि भर्ती को आने में इतना विलम्ब हो रहा है, और मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा कि भर्ती की सच्चाई क्या है, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, और आपको झूठे दिलासे से तो नहीं दिलाए जा रहे हैं। तो इन सब को लेकर आपको अवेयर होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे जो ये पीपीटी है, तो इसमें है कि इसमें जो आयोग होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, एकीकृत आयोग होगा, और इसमें आपके 12 सदस्य होंगे, देख पा रहे होंगे आप 12 सदस्य। और इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे, मंत्री ने कहा, एकीकृत मंत्री ने बताया है। और कौन किस अब इसमें देखेंगे आप तो 12 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 11 शायद अन्य सदस्य होंगे। तो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया था कि पत्रकारों को बताया एकीकृत आयोग होगा और अलग अलग प्राधिकरण बोर्ड हैं। माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षा संस्थान में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए प्राधिकरण बोर्ड और आयोग है। उच्च शिक्षा संस्थान शिक्षकों की भर्ती के लिए जहाँ उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा सेवा आयोग है, वहीं माध्यमिक शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है। इसके अलावा अन्य शिक्षकों का चयन अभी तक अलग अलग माध्यमों से किया जाता है, तो अब एक ही माध्यम से होगा। इतना तो सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हो। और मुख्यालय प्रयागराज में होगा, ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो सरकार रख रही है, और ऐसा उनके मंत्री ने बताया था। लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया जो रुकी हुई है, या जो भर्ती आने वाली है प्राथमिक में, बड़ी भर्ती आने वाली है, तो वो कब तक आएगी, इस संबंध में अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो प्राथमिक शिक्षा जो इस बार इनरोलमेंट हो रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स में, वो इनरोलमेंट भी कम हो रहे हैं पिछले वर्षों की अपेक्षा। तो अगर आप देखेंगे तो पीटीआर जो है, वो पीपल टीचर रेशियो जो है, वो भी इस वर्ष अगर सितंबर का नामांकन देखेंगे, जब गोशवारा फाइनल होता है, तो उसमें पीटीआर भी गिर सकता है। तो पीटीआर गिरने पर फिर सरकार या अन्य जो अधिकारी हैं वो आपको आंकड़ा दिखा देंगे कि नहीं देखो, शिक्षक तो हमारे यहाँ सरप्लस हैं, हम भर्ती कैसे दें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो बीटीसी प्रशिक्षु हैं, क्योंकि अब बीटीसी प्रशिक्षु ही प्राथमिक की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो बीएड के प्रशिक्षु हैं, वो प्राथमिक की भर्ती परीक्षा से प्राथमिक की एलिजिबिलिटी से बाहर हो चुके हैं। तो आपको प्राथमिक में अब शिक्षक बनने के योग्य आप नहीं रह गए हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीटीसी प्रशिक्षु ही केवल प्राथमिक की भर्ती में शामिल हो पाएंगे। तो अभी अगर आप लोग थोड़ा सा दबाव बना के सरकार और बाकी अधिकारियों से बातचीत करके, आप कम्युनिकेशन सेट करके अगर भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करवा लेते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि आप डे ड्रीम में ना रहें। डे ड्रीम का मतलब ये है कि आप ऐसा कभी ना सोचें कि डायरेक्ट एस-टेट का नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाएगा। अभी की परिदृश्य में डायरेक्ट एस-टेट का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी जारी नहीं होगा। मैं आपको एकदम क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि पहले आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी। यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट की परीक्षा के बारे में विचार किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बीटीसी प्रशिक्षु ऐसे हैं जो फ्रेश पास हुए हैं, और यूपी टेट की परीक्षा भी हर साल एलिजिबिलिटी के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी के अनिवार्य टेस्ट के रूप में हर साल ये परीक्षा होती है। तो इस वर्ष भी पहले आपका यूपी टेट की परीक्षा होगी, और उसके बाद ही सुपर टेट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आएगा। तो इसमें एक टाइम भी लगेगा, टाइम पीरियड भी लगेगा। लेकिन अगर आप लोग एक आंदोलन करेंगे, अगर एक अच्छा ठोस आंदोलन हुआ और आप अपनी बात अच्छे से पहुंचा पाए, तो अभी वैकेंसी है, रिक्त पद हैं प्राथमिक में, और उम्मीद है कि सरकार और अधिकारी अगर चाह गए और उनके इंट्यूशन में आ गया, तो जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, और बुलेट ट्रेन की स्पीड से भर्ती भी आ जाएगी, जैसा कि आपने पिछले 68,500 और 69,000 भर्ती के केस में देखा है हमने। तो भर्ती भी जल्दी ही आ जाएगी, और वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी पूरी हो सकती है। लेकिन बशर्ते कि आप अपनी बात रखें, कम्युनिकेशन सेट करें, और बाकी जो सरकार में संगठन में लोग हैं और जो अधिकारीगण हैं, वो भी आपकी बात पर गौर करें और इसको सीरियसली लें। तो बस इतना ही मैसेज था जो आपको डिलीवर करना था, और ये जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक थी, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। और बाकी तैयारी तो चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अवेयर भी रहना है, नहीं तो आप भर्ती नहीं आएगी तो आपकी तैयारी का कोई विशेष मतलब नहीं निकलने वाला है। और बाकी मुझे मालूम है कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, और तैयारी करते रहें, और बाकी चीज़ों से अपडेट भी अवश्य रहें।
बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक खुशखबरी के साथ, हो सकता है मिले आपसे, और बाकी जो भी आंदोलन का स्टेप होगा वो भी आपको बताया जाएगा, समय समय पर अपडेट दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपनी तैयारी करते रहें, और महात्मा गांधी जन्मदिवस और लाल बहादुर शास्त्री जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।